हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों को लर्निंग सेंटर अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास, जिसमें हम लोग 41 यानी 41 से लेकर क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 4 क्लास खत्म कर चुके हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आज हम लोग 5वीं क्लास में आ गए हैं, तो चलते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर। दोस्तों, इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अभी नहीं, जब पूरी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, बार बार आपसे कहते हैं कि जो भी आपको क्लास में दिक्कत होती है, समझ में नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कह रहा है कि स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। स्क्रीन पर 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2, 3 और 5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाता है तो उसका नया अनुपात हो जाता है। पहले पुराना अनुपात क्या है? 2, 3 और 5 है, इन पुराना है। नया अनुपात क्या दिया दोस्तों? ये दिया है 4, 5 और 7। अब देखेंगे ये पुराना है, ये न्यू है। अब देखेंगे दोस्तों कि ये प्रत्येक संख्या में 20-20 बढ़ाया जाता है। अगर इसमें 20 प्लस 20 करेंगे, इसमें प्लस 20 करेंगे या इसमें प्लस 20 करेंगे तो लंबा प्रोसेस जाएगा, ठीक ना। तो हम देखेंगे कि दोनों का रेशियो में जो इक्वल बढ़ रहा है, क्या सभी में इक्वल बढ़ रहा है क्या? देखिए तो 2 बढ़ा, इसमें 2 बढ़ा, इसमें 2 बढ़ा। जब ये 2 का दोनों का रेशियो 2 का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों? 20। यानी 2 का वैल्यू कितना दिया है? 20। क्यों? 20 बढ़ रहा है ना, तो 2 का 20, इसलिए 1 का वैल्यू 20/2 कटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 10। 1 का 10। अब कह रहा है क्वेश्चन, प्रारंभ में कुल कितने संख्या थी विद्यार्थियों की? तो प्रारंभ का संख्या यही है ना, तो इसको कीजिए। 1 का वैल्यू 10, तो 2 का वैल्यू 20 प्लस 3 का वैल्यू 30 प्लस 5 का वैल्यू 50, इस सब को जोड़ दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 100। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। कह रहा है 3 संख्या दिया हुआ है, इनका अनुपात दिया हुआ है 1:2, 2:3 और 3:4 दिया हुआ है। सबसे बड़ी और छोटी का अनुपात का अंतर ज्ञात करना है, यानी सबसे बड़ी और छोटी का अनुपात का अंतर दे रहा है। तो देखिए, तो पहले हम ये तो रेशियो में नहीं है, इसको सिंपल में रेशियो में करेंगे तो सब का एलसीएम ले लेंगे, यानी 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों? 12। अब इससे भाग देंगे, कितना बार हो जाएगा? 6 बार में। 6 को ऊपर वाले से मल्टीपल कर देंगे तो 6 हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग फ्रैक्शन ऐड बनाते हैं, फ्रैक्शन सब्सट्रैक्ट बनाते हैं, बट्टा पर जोड़ या घटाव बनाते हैं, उसी तरह से बनेगा। तो देखिए, इससे भाग 3 से भाग देंगे 12 को, तो कितना बार में? 4 बार में। 4 को ऊपर वाले से गुना कर देंगे तो 4 दूने 8। अब देखिए चरती है 12, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 12 बार में कितना? 3 बार में आएगा, 3 का 9। इसका नया रेशियो आ गया दोस्तों, अनुपात नया क्या आ गया? 6:8:9। अब क्वेश्चन कर रहा है कि बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। तो देखिए, बड़ा कौन है? बड़ा ये है और छोटा ये है। दोनों का अंतर कितना है? अंतर कितना है? 3 का वैल्यू क्या दिया है? 36, इसलिए 1 का वैल्यू कटा दीजिए 12। 1 का वैल्यू क्या हो गया? 12। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों? वे संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात कर लीजिए। 12 आया तो कितना? 12×6 72
12 बटे 96, 12 9 78 से संख्या हो जाएगा दोस्तों 72, 96 और 108। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सेम उसी तरह है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है, एक त्रिभुज पर बनाया गया है। एक त्रिभुज है जिसके भुजाएं कम से 3 दिया हुआ है। तो एक पहला भुजा, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात में नहीं ये दूसरा 1/2 और 1/3 1/4 यही दिया हुआ है। और कह रहा है कि त्रिभुज के परिमाप गया। तो परिमाप मतलब होता है चारों भुजा, यानी त्रिभुज के परिमाप माने होता है चारों भुजाओं की संख्या। इसको जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल जाता है। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का यानी इसमें रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे क्या, इसका पहले अनुपात में बदल देंगे। ये अनुपात में नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो अनुपात में बदलेंगे कैसे? तो सबका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 12, 6 दूनी 12, 6 गुणन 12 6 से कटेगा, 1 में गुना करेंगे 6 होगा, 3 चौक 12, 4 बार में हो जाएगा। आई कितना होगा? 4 12 3 हो जाएगा। अब नया रेशियो हो जाएगा दोस्तों 6:4:3। अब कह रहा है कि सभी का योग नहीं किया है, तो परिमाप दिया है ना, परिमाप बराबर क्या दिया है? 52, यानी सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी 6 + 4 + 3 = 52, यानी 13 = 52, यानी 1 के वैल्यू क्या होगा? 13 के 52, 1 के वैल्यू आ गया दोस्तों 4। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है? तो वो संख्या कर रहा है तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी है? सबसे छोटी भुजा को क्वेश्चन पूछ रहा है। तो छोटी भुजा कौन सा इसमें देखिए, तो एक क्या है? 3 है। सबसे छोटी बता 4 है, 4 आई 4 × 3 = 12। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 12, यानी 12, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है। 3 संख्या के योग 98 है। यदि पहली दूसरी संख्या, देखिए पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरी संख्या, हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे अनुपात से अनुपात में बदलने के लिए। अगर ए अनुपात बी दिया रहता है और बी अनुपात सी दिया रहता है, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे बी सी को? तो ए बी और सी ऐसे करके बताए थे। उसी तरह कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, यदि अनुपात में कर देंगे। पहला दूसरा के दिया 2:3, 2:3, और दूसरी तीसरी के दिया है 5:8, तो 5:8 दिया है। तो दूसरी माने दूसरी के नीचे लिखेंगे ना, तो 5:8। ठीक, तो क्या करेंगे बताए थे कि इस खाने को हम भर देंगे किस संख्या से? बगल वाला संख्या से। इस खाने को भर देंगे कि इस खाने को भर देंगे बगल वाला संख्या से। करो 3 दूनी 5 दूनी 10, 5 आई 15 और 8 का 24। अब देखेंगे दोस्तों इसका अनुपात निकल गया मेरा। तो कह रहा है कि तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या कौन सा है? तो इनके जोड़ने पर कितना आया है? देखिए तो 10 है, तो 10 + 15 + 24 = 98। जोड़िए 5 4 9, 9 की 9, 2 2 2 4, 98 के वैल्यू 98, इसलिए 1 के वैल्यू 2, यानी 1 के वैल्यू क्या आ गया? 2। तो कह रहा है कि सबसे तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या तो पहले हम छोटा ही हो गया, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या।
तो दूसरे 1 के वैल्यू क्या दिया है दोस्तों, आया मेरा 2, तो 2 का वैल्यू 15 का वैल्यू क्या होगा, तो 15 गुने 2 इक्वल टू 30। यानी ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 45, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी मान क्या करें। ये तो बिना कलम उठा ही बना सकते हैं। 3:4 दिया हुआ है और योग दिया हुआ कितना, 3 + 4 का योग दिया हुआ है 420। तो कह रहा है सबसे बड़ी मान क्या करें। तो पहले हम निकाल देंगे उसी तरह, 1 के वैल्यू निकाल देंगे 4 3 7 के वैल्यू बराबर 42, 780 7 42 है, यानी 1 के वैल्यू क्या आ गया 60। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ा यही है ना, तो गुना कर देंगे। तो 60 गुने 4 इक्वल टू 240, 60 गुने 4 इक्वल टू 240, यानी बड़ी भुजा। अगर छोटी मांगता बोलता है तो छोटी करेंगे, अगर दोनों का अंतर कहता है तो दोनों का अंतर निकाल देते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे दो संख्याएं का अनुपात दिया हुआ है 17:45 और छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या कितना से कम है। कह रहा है कि दोनों का कंपेयर करेंगे, जो घटाएंगे तो क्या आता है 15 कम आता है, यानी एक दूसरे से कम है। तो कह रहा है कि छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या का को कम है, तो जब घटाएंगे तो बड़ा संख्या पहले 30 को बड़ा है, ये छोटा है, तो 45 कर रहा है, तो छोटी संख्या के 1/3, तो छोटी संख्या ये है, तो इसको मान लेंगे 1 से मान लेंगे, तो 17 1 से बाई 1/3 आई। बड़ी संख्या कितना दिया है 45 का 45 1 से 1/5 कम है, तो माइनस करेंगे तो 12 इधर ले जाएंगे, ठीक ना। तो माइनस करेंगे तो 45 1 से बाई 5 माइनस 17 1 से बाई 3 इक्वल टू 15, क्योंकि 17 1 से में 1 से गुना करेंगे, 17 1 से में 1 से गुना करेंगे 17 हो जाएगा। इसको करेंगे केवल इधर की दें, क्योंकि बड़ा में से छोटा को सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, घटाएंगे, तो बड़ा ये है ना, तो बड़ा में से छोटा को हम घटा दिए, तो इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। अब इसको हल कर देंगे तो इसका आंसर x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए दोनों का एलसीएम कितना होगा 15, 15 एलसीएम हो जाएगा। 5 को डिवाइड कर 3 बार में 3 को ऊपर से गुना कर देंगे, 15 छठी 12 13 x माइनस। अब इससे भाग देंगे 5 बार में जाएगा, 5 को ऊपर वाला सेकंड 17 5 85 x बराबर 15। अब देखेंगे दोस्तों इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो कितना होगा 35 में 50 50 x बराबर, इस भाग इधर आके क्या हो जाएगा गुना, 15 × 15 करेंगे तो आएगा 250 x बराबर हो जाएगा 15 225, 25 से 25 दूनी 50, यहाँ x बराबर हो जाएगा 225 बाई 50, 25 दूनी 50 25 25 8 209, यानी 9/2 को चेंज किया। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा है, ये है ना, तो इसका मान पुट कर देंगे 9/2 गुना करो 9 से 63 3 6 और 9 का 9 6 15 बाई 2, 9 से 63 6 9 6 15 ठीक, 7 19 14 76 पूर्णांक 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 47 नंबर। 47 नंबर कह रहा है 68,000 रुपये को ए बी और सी में 1/2 1/4 और 5/16 के अनुपात में बांटना है, तो सबसे बड़ी और छोटे का अंतर ज्ञात करना है। सेम उसी तरह है, पहले अनुपात को चेंज कीजिए, कितना रुपया है 68,000 रुपया है,
अनुपात कितना है 1/2, 1/4 और 5/16। उसी तरह फ्रैक्शन को छोटा करके अनुपात में ज्ञात करेंगे। क्या करें, सबके एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 16। 16 को 2 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा 8 बार में। इसको 16 को 4 से भाग देंगे, 4 4 16। 16 को 16 से भाग देंगे एक बार में, एक में ऊपर से गुना के 5 हो जाएगा। इसका नया अनुपात हो जाएगा दोस्तों तो देखिए नया अनुपात हो जाएगा, नया अनुपात बराबर 8:4:5। अब देखेंगे इसको डिवाइड करना। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, जब डिवाइड करना होता है तो इसका भाग में परिवर्तन करेंगे। कैसे भाग में, तो यानी कुल को जोड़ देंगे, कुल को जोड़ेंगे, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। तो कुल को जोड़ेंगे, कितना आएगा 5 5 9 और 9 8 17 17, यानी 8/17 हो जाएगा। एक पहला का भाग, दूसरा का भाग हो जाएगा 4/17 और तीसरा का हो जाएगा 5/17। ये भाग हो गया। अब क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि सबसे बड़ी और छोटी का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ा और छोटा का अंतर निकाल देंगे। तो बड़ा कौन है इसमें, बड़ा एक ई है और छोटा कौन है ए है। इसका अंतर निकाल देना है। तो इसी तरह यहीं पर अंतर निकालिए, अलग अलग निकालिएगा तो लंबा जाएगा। तो घटाइए 8/17 माइनस 4/17 बराबर 68,000 कीजिए। दोनों के एलसीएम में कितना हो जाएगा 17/4 बराबर 68,000। 17 चौका 68, 4,000, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 4 चौका 4 में 4 से गुनेंगे, 4 चौका 16,000। 16,000 इसका आंसर हो जाएगा। फोर्टी 48 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो उस संख्या से बढ़कर अपनी के 60 गुना हो जाता है। ठीक, पहले हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ जानिएगा। जब किसी संख्या का 40%, जब किसी संख्या का 40%, जब किसी संख्या x है, x का 40% जोड़ा जाता है किसी दूसरे संख्या में, यानी दूसरा संख्या क्या मानेंगे हम लोग y मानेंगे, बराबर जब किसी संख्या के 40% किसी दूसरे संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60 गुना हो जाता है। दूसरी संख्या जो है बढ़कर क्या हो जाता है, अपनी का 60 गुना हो जाएगा। तो अपना का 60 गुना, तो y प्लस y का 60% बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए इसी तरह बना लेते हैं हम लोग। पहले x का 40, परसेंटेज के सिंबल हटाने के हैं तो क्या नीचे लगाते हैं 100 प्लस y बराबर y प्लस y का 60, परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे 100 कर देते हैं। 100 से 100 कैंसिल, y देखिए इधर प्लस है, इधर आके माइनस होता है, माइनस प्लस कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा, यही कटा दीजिए ना, 20 है 60, अभी चौका 20 दूनी 40, यानी 2x बराबर 3y, यानी x बराबर हो जाएगा। देखिए x का इसका वैल्यू ये हो गया, इसका वैल्यू ये हो गया, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 और y बराबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। पहली संख्या, तो पहली संख्या x है ना, तो x का वैल्यू क्या है 3, तो 3:2। 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो उत्पादकों ए और बी के मूल्यों के अनुपात में इतना है, यानी दो उत्पादक है जो इसका मूल्य का अनुपात है 5:8। एक के उत्पादक मूल्य 20% वृद्धि कर दी जाती है, यानी 20% वृद्धि कर देते हैं। ये यही है ना, तो यानी 5 में कह रहा है कि इसका 20% वृद्धि हो जाए, 120 से 2200। जब वृद्धि कहेगा तो प्लस कर देंगे और कमी कहेगा तो माइनस कर देंगे उतना में 100 में।
अब कह रहा है कि बी में उत्पादकों में 20% कमी की जाती है, तो 8 गुने 80 या बाई 100। फिर से जब कभी वृद्धि कहेगा तो 100 में प्लस कर देंगे, और जब कमी कहेगा तो 100 में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। दोस्तों अब इसका हल कर देते हैं। देखिए बराबर कर दीजिए, इसको इससे कटा दीजिए और इसको इससे कटा दीजिए, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8 चौथी 12, कितना होगा 15 बाई 16। तो अनुपात क्या होगा, 15 बाई 16, यानी ऑप्शन नंबर 3। पचास नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन आज का क्लास। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या के अनुपात में अगर एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, मान लेते हैं एक लड़का है और लड़की, कह रहे कि लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। मान लेते हैं लड़की की संख्या क्या मान लेते हैं, 100। तो अगर लड़की की संख्या से 12% अधिक है तो 100 का 12% निकालेगा तो 12 होगा, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 112। तो लड़का और लड़कियों के अनुपात ज्ञात करें, तो लड़का और लड़कियों के अनुपात ज्ञात करें, कटाइए इसको, कितना से कटेगा, 25 से, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 3 और चौका 32, 100 कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका यानी अनुपात हो जाएगा दोस्तों 28:25। यानी कह रहा है लड़कों की संख्या, देखिए जो कहेगा पहले, लड़का कह रहा है तो लड़का का पहले रखेंगे, लड़की के बाद में करें लड़की का अनुपात, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। दोस्तों आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इस चैनल में लाइक करके जरूर जाइएगा। देर नहीं, जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी करना करिएगा जरूर, और इस चैनल पर बने रहिए। चलिए आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है।